अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप के बिल्कुल ठीक होंगे। तो आई एम विद यू विद एन अदर एक्साइटिंग वीडियो। और इस वीडियो में हम आपको विज़िट कराने वाले हैं एक टॉय शॉप का, जो कि बहुत ज़बरदस्त है। चाइना मार्केट में ये टॉय शॉप है और इसमें इतनी ज़्यादा वैरायटी है। तो ये वीडियो पेरेंट्स के लिए तो इन्फॉर्मेटिव है ही, लेकिन बच्चों के लिए भी बहुत एक्साइटिंग है, क्योंकि आगे जाके इसमें उनके लिए बहुत सारे टॉयज़ भी होंगे। तो चलें अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे मैं जो हूँ वो न्यू बॉर्न बेबीज़ के सेक्शन में आ गई थी। यहाँ पे सारी कॉट्स पड़ी हुई हैं और प्राम्स पड़ी हुई हैं और बेबी चेयर्स पड़ी हुई हैं। ये काफ़ी सारी वैरायटी इनके पास पड़ी हुई, और इनका कहना ये है कि इनके रेट्स मार्केट से हट के हैं। तो यहाँ पे मुझे काफ़ी सारी ये बेबी चेयर्स अच्छी लग रही थी। ये बहुत इजी, मतलब इजी इन अ सेंस के कंफर्टेबल होती हैं कि आप इसमें बेबी को फिट करो और फिर उसके बाद आप आराम से उसको कुछ भी खाना पिलाना है वो सारा दिन बैठ के यहाँ पे एंजॉय भी कर सकता है। तो यानी कि अब आप अपने बेबी को हर टाइम पे अपने साथ इंगेज रख सकते हैं। इवन दैट कि आप अपने लंच डिनर के टाइम पे भी उसको अपने साथ डाइनिंग टेबल पे बिठा सकते हैं, क्योंकि वैसे तो बड़ी चेयर पे तो बेबी ज़ाहिर सी बात है नहीं बैठ सकता, लेकिन इस तरह की चेयर्स पे बेबीज़ आराम से बैठ जाते हैं। और फिर उसके बाद यहाँ पे ये वॉकर्स थी और बड़ी डिफरेंट स्टाइल की कार्टून्स बने हुए हैं। और बेबी बॉयज़ के लिए कार्स की भी थीम थी और गर्ल्स के लिए भी डिफरेंट थीम्स थी। तो काफ़ी सारी डिफरेंट वैरायटी है। फिर इस तरह की भी वॉकर्स थी जिनके ऊपर इन्होंने शेल्टर सा दिया हुआ है, और फ्रंट पे भी डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह इन्होंने यहाँ पे दिए हुए हैं, जिससे बेबी जो है वो इंगेज रहे। फिर उसके बाद यहाँ पे डिफरेंट तरह की स्कूटीज़ भी हैं। बच्चों के लिए भी, गर्ल्स के लिए भी डिफरेंट कलर्स हैं और बॉयज़ के लिए भी डिफरेंट कलर्स हैं। मतलब दोनों बेबी गर्ल और बेबी बॉय के लिए थीम्स डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे अवेलेबल हैं और काफ़ी सारी वैरायटी यहाँ पे अवेलेबल है। इसी हिसाब से इसकी प्राइजेज़ भी हैं। और यहाँ पे ये मुझे पर्पल पिंक सी जो है वो बहुत अच्छी लग रही थी। तो उनसे मैंने इसकी प्राइस पूछी थी, तो उन्होंने मुझे बताया था कि ये आपको 11,500 की आराम से मिल जाएगी। फिर उसके बाद ये टॉय सेक्शन आ गया है और यहाँ पे बॉयज़ के लिए डिफरेंट तरह की राइफ़ल्स और गन्स वगैरह अवेलेबल हैं। तो काफ़ी ह्यूज वैरायटी है इनके पास गन्स में, क्योंकि काफ़ी बड़ी बड़ी सी ये राइफ़ल्स थी और बिल्कुल एक नज़र में देखने में तो ये लग रहा था कि ये ओरिजिनल हैं, बट ओरिजिनल तो जाहिर सी बात नहीं है, टॉय है ये। तो बॉयज़ के लिए ये काफ़ी एक्साइटिंग चीज़ होती है, क्योंकि ओरिजिनल और टॉय में कोई डिफरेंस बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। यूँ ही लग रहा था कि जैसे ये ओरिजिनल है। फिर उसके बाद मुझे यहाँ पे एक मेमोरी अपनी याद आ गई कि हम भी बचपन में इस फ़िश से खेला करते थे। बड़े मज़े का ये फ़िश हुक टाइप की एक ये टॉय है, तो हम भी बचपन में खेला करते थे। हमारी खाला ने हमें ला के दिया था, तो वो अभी भी मेरी मेमोरी में रिकॉल हो गया है और नॉस्टैल्जिक एक फ़ीलिंग आपको आ जाती है। जब इस तरह की कोई भी आपको चीज़ याद आती है तो आपको अपनी पुरानी बातें भी याद आ जाती हैं। फिर यहाँ पे डिफरेंट ये इन्होंने बॉक्सेस बना के रखे हुए हैं। ये मेडिकल बॉक्सेस हैं और टूल बॉक्सेस हैं। तो डिफरेंट तरह की ये चीज़ें हैं जिनसे बच्चे क्रिएटिव काम भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद मैं गर्ल्स के सेक्शन में आ गई थी और यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ डॉल्स पड़ी हुई थी और बारबीज़ और बच्चों के डिफरेंट कार्टून कैरेक्टर्स की डॉल्स, सब कुछ पड़ा हुआ था यहाँ पे। मतलब कि हर चीज़ आपको अब अवेलेबल है। ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ कार्टून्स में ही देखो, आप बाहर जाओ शॉप्स पे, आपको हर चीज़ अवेलेबल है और डिफरेंट तरह की वैरायटी के साथ अवेलेबल है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ थी। और फिर यहाँ पे गर्ल्स के अकॉर्डिंग मेकअप सेट्स एंड किचन सेट्स वगैरह सब कुछ यहाँ पे मौजूद है। ये देखें, ये कितना ज़बरदस्त एक कंप्लीट किचन सेट यहाँ पे पड़ा हुआ था और डिफरेंट तरह के और भी सेट्स पड़े हुए थे। ये मुझे याद है कि हमारी खाला हमें ला के दिया करती थी। और ये देखें, ये एक और किचन सेट यहाँ पे पड़ा हुआ है, तो ये बड़ा अच्छा सा लग रहा है। और ये नहीं कि लाइट क्वालिटी है, क्वालिटी वाइज भी ये चीज़ें देखने में बहुत अच्छी लग रही थी कि बिल्कुल बच्चों के लिए हिसाब में भी वो एक अच्छी चीज़, एक क्वालिटी चीज़ आपको मिलेगी। तो इस तरह की चीज़ें गर्ल्स के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं, क्योंकि छोटे होते हुए जब बच्चे इस तरह की चीज़ों के साथ खेलेंगे जैसे लाइक किचन सेट, तो उसी तरह उनके अंदर भी शौक़ आएगा कि हमें भी कुकिंग करनी है एंड ऑल दैट।
तो बस ये मुझे बहुत ही अच्छा एक कंप्लीट ड्रेसिंग सेट नज़र आ रहा था और वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। फिर उसके बाद यहाँ पे ये देख लें, ये बॉयज़ के अकॉर्डिंग भी डिफरेंट तरह के टॉयज़ हैं। मतलब ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक बेबी गर्ल्स के लिए, बेबी बॉयज़ के लिए भी यहाँ पे बहुत वैरायटी है। और यहाँ पे पियानो की वैरायटीज़ भी, ये देखिए डिफरेंट टाइप ऑफ पियानोज़ यहाँ पे अवेलेबल हैं विद डिफरेंट साउंड्स। तो इसी के अकॉर्डिंग इनकी प्राइजेज़ भी डिफ़र कर रही हैं। तो यहाँ पे ये एक मुझे ड्रम सेट बहुत अच्छा लग रहा था। ये देखें बच्चों के अकॉर्डिंग ये कंप्लीट ड्रम सेट यहाँ पे पड़ा हुआ है। फिर ये पियानो डिफरेंट तरह के यहाँ पे पड़े हुए हैं और डिफरेंट चीज़ें हैं। यहाँ पे ये चीज़ बहुत अच्छी थी, ये एक ना बोर्ड स्टाइल की चीज़ थी बनी हुई, जिसके ऊपर बच्चे जो है वो क्रिएटिव काम कर सकते हैं, अपनी लर्निंग कर सकते हैं यहाँ पे। और मतलब आप उनको ABC लिख के सिखा सकते हैं यहाँ पे, कुछ भी इस तरह की चीज़। तो काफ़ी सारे ये बोर्ड्स भी यहाँ पे अवेलेबल थे। तो इस तरह के बोर्ड्स वगैरह जो होते हैं ये बच्चों को एक्साइटिंग लगते हैं बड़े, और वो जो कॉपी पेन लेके नहीं बैठ सकते और इरिटेट होते हैं इस तरह की पढ़ाई करने वगैरह से, तो वो इजीली बोर्ड्स के थ्रू आराम से अपनी लर्निंग कर सकते हैं। तो ये चीज़ बहुत अच्छी लग रही थी। और फिर यहाँ पे अगेन ये डिफरेंट बॉक्सेस थे, मेडिकल बॉक्सेस टाइप बने हुए थे कि जिससे बच्चों में अपना स्टडीज़ को लेके भी इंटरेस्ट डेवलप होगा कि उन्होंने आगे जाके डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है। तो इसी तरह के डिफरेंट टूल बॉक्सेस भी थे। फिर उसके बाद मुझे यहाँ पे ये सॉफ्ट टॉय की तरह का डायनासोर बना हुआ था, ये बहुत अच्छा लग रहा था और इसकी भी मैंने प्राइस पूछी थी। ये वाला कितने का है? 3,050 और ये 6,500 सॉफ्ट में है ना? तो ये बड़ा प्यारा मुझे बच्चों के अकॉर्डिंग लग रहा था कि बच्चों को ये एक ओरिजिनल चीज़ एक लगती है तो वो बड़ी वो उनको अच्छी लगती है और अट्रैक्ट करती है। और यहाँ पे डिफरेंट वैरायटी ऑफ टॉयज़ थे, मतलब दुनिया जहान के टॉयज़ आप कह लें यहाँ पे पड़े हुए थे। और बहुत बड़ी शॉप है और ये इनके अकॉर्डिंग ये होलसेल शॉप है, तो यहाँ पे आपको होलसेल रेट पे टॉयज़ मिलेंगे। तो ये देख लें यहाँ पे डिफरेंट तरह के टॉयज़ हैं। और यहाँ पे एक बच्चा मुझे नज़र आ गया था जो मज़े से यहाँ पे कार में बैठ के खेल रहा था और वो लेने आया था यहाँ पे कार और उसको पसंद आई और वो यहीं पे खेलने लग पड़ा था, तो वो बड़ा क्यूट लग रहा था। और ये यहाँ पे डिफरेंट क्यूट सी कार्स पड़ी हुई हैं, आप उनके फेसेस देख लें, इतने मज़े के कैरेक्टर्स बने हुए हैं। उस पर किसी पे पैंडा बना हुआ है, किसी पे कैट बनी हुई है। तो डिफरेंट वैरायटी ऑफ कार्स थी और ये छोटी वाली कार्स भी थी, डिंकी स्टाइल की भी थी और बड़ी भी थी थोड़ी सी, रिमोट कंट्रोल कार्स भी थी यहाँ पे। और फिर उसके बाद यहाँ पे ये बाइसिकल्स भी पड़ी हुई थी, गर्ल्स के लिए भी अलग स्टाइल और कलर्स में थी और बॉयज़ के लिए अलग स्टाइल और कलर में थी। फिर आपको यहाँ पे ये प्ले एरिया भी मिल जाता है, एक पार्टीशन स्टाइल की, कि बच्चों का प्ले एरिया सेपरेट हो जाता है, तो वो भी यहाँ पे अवेलेबल था। और यहाँ पे ये बॉयज़ के लिए बाइसिकल्स सेपरेट उन्होंने रखी हुई थी, वो गर्ल्स के लिए रखी हुई थी, ये बॉयज़ के लिए रखी हुई थी। फिर उसके बाद यहाँ पे ये छोटे से टॉयज़ भी पड़े हुए हैं और डिफरेंट सॉफ्ट टॉयज़ भी पड़े हुए हैं। और ये डक्स मुझे अभी भी याद है कि हम छोटे होते हुए इन डक्स से खेला करते थे और ये इतनी पुरानी हैं और स्टिल अभी तक ये आपको अवेलेबल हैं हर जगह पे। तो ये बहुत मज़े की एक चीज़ है। और यहाँ पे ये बहुत सारे ना छोटे से कैरेक्टर्स आपको मिल जाएंगे, डायनासोर्स वगैरह। ये देखें डिफरेंट तरह की छोटी सी चीज़ें आपको टॉयज़ एज ए टॉय मिल जाएंगी। बच्चे आराम से इनसे बड़े मज़े से इंगेज होके खेलते हैं, आपको किसी बात की टेंशन ही नहीं रहती। फिर मैं यहाँ पे कार्स के सेक्शन में आ गई थी और यहाँ पे भी बहुत ह्यूज वैरायटी ऑफ कार्स थी, डिफरेंट तरह की कार्स थी। कोई कहीं जीप बनी हुई थी, कहीं स्पोर्ट्स कार थी, मतलब हर तरह की कार्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। और डिफरेंट रेट्स थे इनके, 23,000 से 25,000, 30,000, मतलब इस तरह से डिफरेंट जिस तरह की क्वालिटी उसकी राइज़ हो रही थी उसी तरह से प्राइस भी आपको पता है कि राइज़ होती है। तो ये डिफरेंट वैरायटी ऑफ कार्स यहाँ पे अवेलेबल थी और मुझे तो सभी बहुत अच्छी लग रही थी। मतलब कोई बेबी हो छोटा तो आप उसके लिए यहाँ से परचेज़ करो, बड़ी वो क्यूट चीज़ लग रही थी। और ये वाली रेड कार भी मुझे अच्छी लग रही थी। और फिर उसके बाद मुझे ये वाइट कार सबसे ज़्यादा अच्छी लग रही थी, इसके व्हील्स बहुत बड़े से थे और ये ना जीप स्टाइल की कार थी। तो ये सब इनकी न्यू वैरायटी आई हुई थी और ये अभी अपना सामान सेट करके रख रहे थे, सारी कार्स वगैरह भी इन्होंने अभी सेट करके रख रहे थे। तो प्राइस टैग्स इनके ऊपर नहीं मेंशन हुए थे।
तो बस यहाँ पे मुझे ये सभी कार्स बहुत अच्छी लग रही थी। फिर उसके बाद यहाँ पे बाइक्स की भी बहुत सारी वैरायटी थी और डिफरेंट एज के अकॉर्डिंग डिफरेंट साइजेस डिफ़र कर रहे थे और फिर साइज़ के अकॉर्डिंग उसके रेट्स डिफ़र कर रहे थे। तो ये कोई 13,000 का था, कोई 16,000 का था। ये वाला मुझे बहुत अच्छा लग रहा था रेड कलर में और ये उन्होंने बताया था कि ये जो है वो 32,000 का आपको मिल जाएगा। तो ये वाला भी बहुत अच्छा लग रहा था और फिर उसके बाद मुझे ये फ़िरोज़ी ब्लू और वाइट भी बहुत अच्छे लग रहे थे। तो मतलब सब बाइक्स की भी बहुत अच्छी वैरायटी थी और क्वालिटी वाइज़ भी बहुत अच्छे वो लग रहे थे, डिफरेंट लग रहे थे। तो ये वाला एरिया, ये वाला सेक्शन पूरा मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, बाइक्स का भी और कार्स का भी, क्योंकि मुझे वैसे ही हैवी बाइक्स और स्पोर्ट्स कार्स वगैरह में बहुत इंटरेस्ट है, तो इसलिए मुझे ये चीज़ें बहुत अट्रैक्ट करती हैं। खैर फिर उसके बाद मैं इस साइड पर आ गई थी और यहाँ पे ये ट्रैम्पोलिन पड़ा हुआ था और इसमें भी वो बता रहे थे कि डिफरेंट एज के अकॉर्डिंग डिफरेंट साइजेस अवेलेबल हैं। जो 5 इयर्स की एज के बच्चे के अकॉर्डिंग है वो कह रहे थे कि 18,500 का आपको वो मिल जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे डिफरेंट तरह के ये फिलिंग आपको मिल जाएगी कि किसी भी टॉय के अंदर आपने अगर फिलिंग करनी है तो वो भी यहाँ से आपको मिल जाएगी। फिर उसके बाद यहाँ पे मुझे पुराने स्टाइल के स्विंग्स नज़र आ गए थे रेड कलर के, जो इसमें हर बच्चा आई थिंक सो बैठा होगा और हर घर में ये आपको लगा हुआ नज़र आ रहा होगा। और यहाँ पे ये सारे सॉफ्ट टॉयज़ भी थे। ये वाली वीडियो बड़ी हो रही थी जिसकी वजह से मैंने इसको कंप्लीट एक में नहीं किया। दूसरी वीडियो में जो इसका सेकंड पार्ट है उसमें आपको इंशाल्लाह बाकी के सॉफ्ट टॉयज़ भी नज़र आएंगे। और यहाँ पे ये कबर्ड्स भी थी बच्चों के अकॉर्डिंग और ये भी डिफरेंट साइज़ेस और डिफरेंट थीम्स के साथ आपको अवेलेबल हैं। और ये वाली जो कबर्ड है ये 8 फीट की उन्होंने बताई थी और उन्होंने बोला था कि ये आपको 9,000 की मिल जाएगी और इसके अंदर इस तरह से स्टोरेज है, हैंगिंग की भी और फोल्डिंग की भी। आप इजीली कपड़े रख सकते हैं बच्चों के और नीचे ड्रॉर्स की भी आपको यहाँ पे सारी स्टोरेज मिलेगी। फिर उसके बाद ये उससे थोड़े से बड़े साइज़ में अवेलेबल है और इसमें भी हैंगिंग और फोल्डिंग आपको अवेलेबल है, लेकिन इसके नीचे 2 ड्रॉर्स भी हैं और ये 18,000 की उन्होंने बताई थी क्योंकि ये इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा है उस वाली से। तो डिफरेंट कार्टून थीम्स के साथ आप कस्टमाइज़ भी करवा सकते हैं। और यहाँ पे ये पू वाली बहुत अच्छी लग रही थी, कलरफुल सी है, तो बेबीज़ के लिए तो वैसे ही कलर्स बहुत अट्रैक्टिव होते हैं।